एवरली एक रूम में होती है जहाँ वो किसी को कॉल करने के लिए ट्राई करती है और जिस पर्सन को वो कॉल लगा रही होती है वो फ़ोन नहीं उठाता और वो उसके वॉइस मेल में एक मैसेज छोड़ती है जिसमें वो कहती है कि तुमने कहा था कि वो तुम मुझे यहाँ से बचा लोगे और अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। और तभी हमें दरवाज़े के बाहर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। तभी हमें उसी दौरान उस लड़की का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है एवरली। और वो अब रूम में हर एक को वन बाय वन मारना शुरू कर देती है जहाँ हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। और तभी वहाँ हमें एक आदमी बोलता हुआ दिखाई देता है और उससे कहता है कि डिटेक्टिव तुम्हें बचाने वाला नहीं है। और तभी गन की आवाज़ सुनकर एक और लेडी अंदर आती है जिसका नाम नैना होता है और एवरली फिर से वॉशरूम में किसी को कॉल करते हुए दिखाई देती है लेकिन उससे कॉल नहीं हो पाती। तभी एवरली एक शख्स का फ़ोन उठाती है और वो कॉल होता है टोक्यो का। टोक्यो एवरली से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, तुम एक बहुत ही स्पेशल गर्ल हो। और दूसरी तरफ वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला कि तुमने मेरे ऑलमोस्ट सारे काम को ख़राब कर दिया है। और वो ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। अब एवरली उस गिफ्ट को खोलती है कि अंदर से किसी का सर कटा हुआ मिलता है और ये सर उसी डिटेक्टिव का होता है जिसने एवरली को कहा होता है कि वो उसे बचा लेगा। और दूसरी तरफ वो कहता है कि तुम तब तक ज़िंदा रहोगी जब तक तुम्हारी बेटी मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी और तुम्हारी माँ भी तब तक ज़िंदा है। और तभी हमें पता लगता है कि एवरली एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुकी है। टोक्यो एक ऐसा पर्सन है जो लड़कियों को किडनैप करके इनसे ज़बरदस्ती काम करवाता है। अब एक तरफ से एवरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपने घर पर कॉल करती है और अपनी माँ को कॉल करके ये बोलती है कि तुम लोग वहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगा। और वहीं उसकी माँ ये बोलती है कि तुम रात से थी कहाँ पर। और यहीं हमें ये पता लगता है कि एवरली 4 साल से घर नहीं आई। और वहीं हमें एक और आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम नहीं पता होता, हम उसे डेड मैन कहकर बुला सकते हैं, जिसको एक तरह से गोली लगी हुई होती है। उसके पास कुछ सेवरल मैन होते हैं। एवरली डोल खोलकर भागने की कोशिश करती है और तभी वहाँ से एक बॉडीगार्ड आ जाता है और एवरली को शूट करना शुरू कर देता है। और एवरली दोबारा रूम में वापस आ जाती है और हमें साथ वाले रूम में काफ़ी सारी लेडी देखने को मिलती हैं और वो एवरली पर शूट और करना शुरू कर देती हैं लेकिन एवरली किसी तरह करके बच जाती है। अब एवरली एक तरह से वहाँ से भागने का प्लान बनाती है लेकिन नीचे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। एवरली दोबारा उस डेड मैन से बात करती है और तभी डेड मैन वो ये बोलता है कि हम ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते बल्कि हमसे टोक्यो करवाता है वरना वो हम सबको मार डालेगा। और फिर डेडली एवरली से बोलता है कि तुम्हें जाने से पहले ही इस कैमरे में से वीडियो डिलीट कर देना, जिसमें हमें एक रेप की वीडियो देखने को मिलती है। और एवरली वहाँ से भागने की दोबारा कोशिश करती है और दूसरी तरफ उसकी माँ और बेटी बिल्डिंग में पहुँच जाती हैं और एवरली कैमरे से देख रही होती है और उसकी माँ उसके रूम में आती है और एवरली अपनी माँ से बात करती है और वहाँ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम मैसी होता है और वो अपनी माँ को एक तरह से सारा सच बताती है और उनसे जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर शूटर आ जाते हैं जो उन पर गोलियां बरसाते हैं। अब मेन कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। अब हमें टोक्यो में एक मेन पर्सन दिखता है जिसका नाम सैड लिस्ट होता है और उसके साथ हमें एक और पर्सन देखने को मिलता है जिसको उसने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। एवरली वहाँ एक तरह से छुपी हुई होती है कि एवरली उस शख्स पर शूट करना शुरू कर देती है जिसके बाद वो शख्स एवरली को भी पिंजरे में कैद कर देता है। और तभी सैडलिस्ट वहाँ ये बताता है उसको इस काम की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और वो अपने बैग से मुख्तलिफ़ एसिड निकालना शुरू कर देता है कि तुम आज की रात के लिए बहुत ही परफेक्ट पीस हो। और मुझे अब पता लग गया है कि टोक्यो तुम पर इतना क्यों मरता है, तुमने पिछले 4 साल से उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। कि तभी एवरली की माँ आ जाती है और सब पर शूट करना शुरू कर देती है लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन मरता है। तभी सैडलिस एवरली की माँ को पकड़ लेता है और उसकी माँ के मुंह में पूरा एसिड डाल देता है कि तभी एवरली सब पर शूट आउट करना शुरू कर देती है। यहाँ सैडलिस को भी गोली लग जाती है। एवरली अपनी माँ को बचा लेती है। उसके बाद एवरली को एक फ़ोन आता है और वो कॉल होती है टोक्यो की, जिसका अभी तक फेस भी पता नहीं होता कि आखिर वो शख्स है कौन। और वहाँ टोक्यो एवरली से कहता है कि तुम अब तक बहुत अच्छा गेम खेली हो, अब इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है।
तभी हमें पता लगता है कि टैक्यू भी इसी बिल्डिंग में है, एवली को देख रहा है कैमरों के सहारे। तभी एवली रोती हुई दिखाई देती है और गन उठाकर एक बिल्डिंग पर शूट होना शुरू कर देती है। और तभी टैक्यू फाइनली एवली के पास आ जाता है। तभी जो टैक्यू के साथ सोल्जर होते हैं वो एवली पर हमला करना शुरू कर देते हैं और एवली को पकड़ लेते हैं और उसको गले से बांध कर कुर्सी पर बिठा देते हैं। तभी टैक्यू एवली से बोलता है कि तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी भी मौत नहीं देने वाला। और टोक्यो एवली पर तशद्दुद करता है। तभी एवली एक चाकू टैक्यू की पेट में घुसा देती है और वो बहुत बुरी तरह से उसे घुमाना शुरू कर देती है। वो चाकू की मदद से उसका पेट फाड़ डालती है और उसके बाद एवली एना के पास जाती है अपनी बेटी को लेने। तब इसे पीछे से एक आदमी एवली और उसकी बेटी पर हमला करता है, जिसके बाद एवली बुरी तरह से उस शख्स पर शूट आउट करती है, जिसके बाद वो शख्स मारा जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, एवली और उसकी बेटी बच जाती है और फिल्म का दी एंड हो जाता है।